मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक तरफ दोनों ही दलों ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं प्रदेश की सियासत में बगावत का दौर जारी है। प्रदेश के हर कोने से बगावती सुर उठ रहे हैं। बीजेपी ने शनिवार को अपनी 5B लिस्ट जारी करी तो नाराज नेताओं की लिस्ट में एक बार फिर से इजाफा हो गया और नाराजगी का आलम यह है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में योद्धाओं की घोषणा लगभग पूरी हो चुकी है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने मोहरे पूरी तरह से सजा दिए हैं। सूबे के 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि कांग्रेस ने 229 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरफ राज्य में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी मैदान में ताल ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार गठन की कवायद में है। लेकिन इसी बीच प्रदेश में नाराज नेताओं की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। बीजेपी ने कल अपनी 5वीं लिस्ट जारी की तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता सड़क पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बीजेपी के ही विधायक नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी बना ली है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब विंध्य जनता पार्टी की एंट्री हो चुकी है और ये पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों की मुश्किलें विंध्य संभाग में बढ़ा सकती हैं। हालांकि 2018 में विंध्य क्षेत्र में बीजेपी को बहुमत मिला था, बड़ी संख्या में सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। ऐसे में अब नारायण बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। चारों ओर नाराज नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पहली तस्वीर ग्वालियर पूर्व से सामने आई, जहां से सिंधिया गुट के बड़े नेता और ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल को टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जय विलास पैलेस का घेराव कर हंगामा किया। वहीं मुन्नालाल गोयल ने भी टिकट कटने के बाद अपनी नाराजगी जताई है। जो लोग कभी जनता में गए नहीं पूरे 5 साल के अंदर एक दिन के लिए, जो लोग कभी कार्यकर्ताओं के दुख सुख में गए नहीं, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया है। और जो लोग लगातार जनता में संघर्ष कर रहे हैं, एक एक पल जनता में जा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के सुख में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया है। बगावत की ये तस्वीर सिर्फ ग्वालियर से नहीं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर जमकर हंगामा किया। भूपेंद्र यादव से भी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। छिंदवाड़ा की चुरई सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेता पंडित रमेश दुबे 100 गाड़ियों का काफिला लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। सत्ता में नागेंद्र सिंह को टिकट मिलने पर टिकट के दावेदार गगनेंद्र सिंह के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। टिकट वितरण को लेकर रीवा में भी बगावत जारी है। यहाँ बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह ने टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और बीएसपी में शामिल हो गए। कार्यकर्ताओं ने अपना असंतोष क्योंकि केंद्र के नेताओं के सामने व्यक्त किया होगा, बातचीत के माध्यम से उस चीज को भी हल कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद का सिलसिला सतत चलता रहता है। कांग्रेस के नेता टिकट की सूची आने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपनी बंगलों में वह दुबक के बैठे हैं। चिंता उनको करनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं को जब सामना करना पड़ेगा चुनाव में, आखिर काम तो उनके लिए वही कार्यकर्ता करेंगे, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। सुरक्षा कर्मी को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारा है। ये हालात पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के बने हैं। यही परिवर्तन मध्य प्रदेश में लाएंगे। बीजेपी एक बिखरा हुआ घर है। सिंधिया समर्थक मूल भाजपाई, नाराज भाजपाई और ये तमाम शिवराज भाजपाई, वीडी शर्मा के समर्थक, ये सब आपस में भिड़े ऐसे हैं कि ये अब बीजेपी के पास शायद 40-50 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वहीं इतनी बगावत के बाद भी बीजेपी पार्टी में सब ठीक होने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के टिकट वितरण पर तंज कसती नजर आ रही है। प्रदेश में जारी बगावत चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। भले ही बीजेपी पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा कर ले, लेकिन रूठों को साधना इस समय बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से इस चुनौती का सामना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं एमपी में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान होने के बाद से टिकट का बवाल देखा जा रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के नेता नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस में नाराजगी की आग कमलनाथ के आवाज तक पहुंचने लगी है और दिख भी रही है। कभी कार्यकर्ता कपड़ा फाड़ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि टिकट की ये आग अब काफी दूर तक चली गई है। मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
टिकट को लेकर नेता कार्यकर्ता सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और टिकट को लेकर अभी भी नाराजगी जताई जा रही है। जबकि एमपी में लगभग दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की टिकट फाइनल कर दी है, लेकिन प्रदर्शन की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस में टिकट की आग कुछ ज्यादा ही भड़क रही है। अभी आग पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास तक पहुंच गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट को लेकर कमलनाथ के आवास पहुंच रहे हैं, लेकिन रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब विधायक मुरली मोलवार के समर्थकों ने खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। दरअसल इस बार कांग्रेस ने मुरली मोलवार का टिकट काट लिया है। विदिशा में कुरवाई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार को लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। आरती अहिरवार ने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। सरकार तो उन्हीं की बनेगी ना, हम लोग कहाँ सरकार बन रही है। और हम लोगों को कब पूछा जाता है? जब चुनाव आते हैं, तभी आप हमारे घर जाते हैं चुनाव के लिए, वोटों के लिए। उसके बाद कोई पूछता है किसी गरीब के घर में चूल्हा जला या नहीं जला, या कोई गरीब फुटपाथ पे मर गया तो उसका कोई वारिस है या नहीं। ये सम्मान है कि वो गलत महिला के हाथ में टिकट चला गया। टिकट मांगना होता है तो आते हो, क्षेत्र मेरे साथ में है, तो आज जनता जनार्दन सभी का सपोर्ट मिली तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे तक जाऊँ। लड़ाई भी आगे तक जारी रहेगी, लेकिन मेरा एक ही है, जिस कैंडिडेट को टिकट देना है उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। जाकि 4-10 महिला हम लोग उसके साथ में खड़े हुए, ना कि शर्मिंदगी में इसको हम भी करें। कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध कोई एक जगह नहीं हो रहा है, कई सीटों पर विरोध के सुर उठ रहे हैं। जावत सीट में समंदर पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने समंदर पटेल को बाहरी बताते हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल समंदर पटेल बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। जैसी टिकट डिक्लेयर हुआ मुझे कार्यकर्ताओं के फोन आने लग गए। सुबह 5 बजे तक लगातार फोन आए, सबकी अपनी पीड़ा थी। इन माध्यमों से हाईकमान तक बात पहुंचेगी और निश्चित रूप से जहां कहीं ना कहीं पार्टी से चूक होती है पुनः विचार होता है। इसीलिए आज कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि अपनी बात को, अपनी पीड़ा को जो 15 साल से भोग रहे हैं, उन बातों को लेकर हाईकमान को बताना चाहते हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए, यहाँ पे हमारा मुद्दा यही है, स्थानीय आदमी को टिकट दिया जाए। ये पार्टी आगे से हमारे ऊपर प्रत्याशी थोप रही है। इंदौरी सेठ को यहाँ पे बुला के चुनाव लड़ा रहे। अभी 1 महीना नहीं हुआ उनको, ना सर्वे में ना स्थानीय। कमलनाथ जी बोल रहे हैं हम सर्वे वाले को टिकट देंगे, स्थानीय को टिकट देंगे। कहाँ स्थानीय आदमी को टिकट दिया? कौन सा सर्वे वाले को टिकट दिया इन्होंने? स्थानीय आदमी का ही टिकट चाहिए जावत विधानसभा से, नहीं तो कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और हम सब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हजारों तादाद में कार्यकर्ता तादाद में ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं प्रभारी हूँ और टिकट वितरण के बाद जो भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति होती है वो करना भी प्रभारी का ही काम होता है। आज यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और कार्यकर्ता अपनी भावना को रखना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ के नेताओं ने बताया और उन्हीं ने मुझे फिर आमंत्रित भी किया कि हम चाहते हैं कि प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के आप यहाँ मौजूद रहें और हमारी बात को संगठन तक और कमलनाथ जी तक पहुँचाएं, और उसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। अशोकनगर में भी कांग्रेस में टिकट को लेकर संग्राम जारी है। आशा दोहरे को टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के वरिष्ठ महिला नेता अनिता जैन ने परिवार समेत इस्तीफा दे दिया है। टिकट 2013 में भी कटा था, टीवी पर नाम चला था, लेकिन उसके बाद भी फोन आए थे, सांत्वना दी थी, बुला के सांत्वना दी थी कांग्रेस पार्टी ने। सभी नेताओं के, सिंधिया जी के, सबके फोन आए, उन्होंने सांत्वना दी। संजू सिसोदिया जी ने 2018 में, संजू सिसोदिया जी, महेंद्र सिंह जी कालू जो हैं, उन्होंने सांत्वना दी, महाराज ने दी, सबने दी, सबके फोन आए। लेकिन इस बार तो किसी का फोन ही नहीं आया। और अभी नहीं, सिर्फ टिकट की बात नहीं है, मैं 2 महीने से 3 महीने से संपर्क करना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे संपर्क, मुझे फोन ही नहीं उठाती कोई। बड़वानी में भी कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभागा किराड़े का लगातार विरोध हो रहा है। किराड़े को टिकट देने को लेकर कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर टिकट बदलने की मांग की है। पार्टी हाईकमान ने मुझ पर भरोसा किया है, मैंने काम किया है क्षेत्र में और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमको टिकट दिया गया है। आज जनता मेरे साथ है, कार्यकर्ता मेरे साथ है और सब मिलकर हम कांग्रेस परिवार मिलकर जंग जीतेंगे। कहीं टिकट नहीं मिलने से इस्तीफा दिया जा रहा है
तो कहीं कार्यकर्ता टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए ये कठिन दौर है, क्योंकि सबको खुश रखना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में जहां टिकट बंटवारे को लेकर घमासान हो रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बगावती सुर उठ रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से कई नेता नाराज हैं, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। विरोध की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि ये सारी बातें हवा हवाई हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद बगावत की आग देखी जा रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद घमासान तेज हो गया है। टिकट को लेकर नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिलाईगढ़ और रामपुर सीट से कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन पहुंचे और प्रत्याशी बदलने की मांग की है। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद विरोध के जो स्वर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अलग अलग इलाकों से कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदले जाने की जो मांग है वो हो रही है। इस वक्त आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, ये तमाम जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं ये रामपुर के हैं और कुछ जो हैं उस साइड आप देखेंगे तो उधर जो है बिलाईगढ़ से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं रायपुर में पामगढ़ विधानसभा सीट से शेषराज हरबंस को टिकट देने पर कांग्रेस नेता गोरेलाल बर्मन ने नाराजगी जताई है। नाराज गोरेलाल बर्मन ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात की। गोरेलाल बर्मन ने कहा कि पिछले चुनाव में सिर्फ 3000 वोटों से हार हुई थी, लेकिन इस बार जीत सुनिश्चित है। मुझे पूरा भरोसा है, हाईकमान तक अंतिम लड़ाई तक मैं जाऊंगा। उसके बाद भी अगर पार्टी ने मौका हमारी निवेदन को नहीं माना तो मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मैं एक दिन मीटिंग बुलाऊंगा। सारे कार्यकर्ता जो बोलेंगे, क्योंकि राजनीति एक अकेले से नहीं होता। कांग्रेस में प्रत्याशियों के विरोध पर कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी पार्टी के सिपाही हैं और चुनाव के समय सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलने जुलने का दौर है, चलता है हमारा, और जो कार्य हो रहे हैं उन सब बातों का जायजा भी ये हर रोज़ का काम है, क्योंकि चुनाव में सभी लोग अब जुट गए हैं या जुटने वाले हैं। पहले दौर का शुरू हो गया, दूसरे दौर का भी शुरू हो रहा है। 2 फेजेस में होगा। अब हमारे शीर्ष नेता भी आएंगे, उनके कार्यक्रम हैं, हमारे स्टार प्रचारक हैं। हर तरह की जो गतिविधियां होंगी उन सब के बारे में साथियों से विचार हो। टिकट कटने पर विधायकों के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत सारी बातें हवा हवाई होती हैं, ऐसे में अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों की बात होती रहती है, बहुत सारे हवाबाजी भी होती रहती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई तभी तक के दिखाई नहीं दिया। बहुत लोगों के बारे में बहुत सारे गॉसिप चलते रहते हैं, तो उस अफवाह हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। पार्टी के अंदर नाराजगी को लेकर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन टिकट को लेकर बढ़ती नाराजगी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।